Hello and welcome to my YouTube channel Learn English with Gyan Prakash. Today we will discuss future continuous tense. So let's start now. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसी को कहते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या इसी को कहते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। सबसे पहले इसका हम लोग पहचान देख लेते हैं, जिसे आप आईडी कहते हैं। तो कहा जाता है क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि लगा रहे। अब समझिए आखिर का प्रयोग कब करते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए आपको ये सिचुएशन समझना पड़ेगा कि कोई काम जारी है और आगे भी जारी रहेगा, मतलब अभी भी चल रहा है और वो आगे भी चलता रहेगा। जैसे तुम अंग्रेजी बोलते रहोगे, मतलब अभी भी बोल रहे हो, बाद में भी बोलते रहोगे। वह घर जाता रहेगा, मतलब वो घर अभी भी जा रहा है, आगे भी जाता रहेगा। तो इस तरह के सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स आप जान रहे हैं कि क्या होगा। चूंकि फ्यूचर टेंस का वाक्य है तो फ्यूचर टेंस में चारों में जो है शैल विल ही हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब आपको मैं बता चुका हूं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी यानी रेस्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। वह घर जाता रहेगा, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, वह है तो ही के साथ क्या लगाते हैं विल, तो विल आ जाएगा। फिर बी है तो बी आपको लगाना पड़ेगा। फिर V4 आता है, चूँकि कंटिन्यूअस टेंस जब भी रहेगा तो V4 जरूर आएगा। जाना का V4 हो जाएगा, गोइंग, घर है तो हो जाएगा होम, यानी वह घर जाता रहेगा, ही विल बी गोइंग होम। फिर देख लीजिए, मैं आम खाता रहूँगा, मैं है तो आई हो जाएगा। फिर आई अपने बाद जो है शैल लेता है, फिर बी लगाना होता है तो बी लगाइए। फिर V4 खाना का V4 ईटिंग होता है, आम है तो अ मैंगो, यानी मैं आम खाता रहूँगा तो आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो। इस तरह से हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। अब आगे हम लोग इसके बाकी फॉर्म्स को देख लेते हैं। नंबर ए, वह घर जाता रहेगा। अभी अभी आपने इसका ट्रांसलेशन बनाया है, वह है तो ही हो जाएगा, फिर विल हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, जाना का V4 गोइंग हो जाएगा, घर है तो होम हो जाएगा, यानी ही विल बी गोइंग होम। नंबर बी में देख लेते हैं इसका निगेटिव, तो होगा वह घर नहीं जाता रहेगा। अब चूंकि नेगेटिव हो गया तो इसको नोट लगाना होगा इसमें, तो या तो विल नॉट करेंगे या वोंट करेंगे। तो चलिए मैं अलग अलग ही कर देता हूँ। ही विल नॉट बी गोइंग होम हो जाएगा, या आप चाहें तो इसे वोंट कर सकते थे, ही वोंट बी गोइंग होम। नंबर सी कर दीजिए।
अब ये जो सेंटेंस है इसके शुरुआत में क्या लगा देंगे तो नंबर सी बन जाएगा, यानी क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी क्या वह घर जाता रहेगा, क्वेश्चन मार्क देना होगा। तो जैसे ही क्या से क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, तो हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल लगाना होगा, फिर वह सब्जेक्ट है तो ही, यानी सब्जेक्ट के ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जब क्या से सेंटेंस की शुरुआत हो। तो विल ही, फिर बी गोइंग करना होगा, फिर उसके बाद होम है तो होम लग जाएगा, विल ही बी गोइंग होम। उसके बाद नंबर डी में इसका निगेटिव बनाएंगे तो बन जाएगा क्या वह घर नहीं जाता रहेगा। अब नोट लगाने के लिए आप सब जानते हैं कि विल में नोट लगाएंगे तब वोंट या तो बन जाएगा, या नोट को अलग लगाना है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट लगाना होगा। तो दोनों तरीक़ा से इसे देख लीजिए। पहले मैं वोंट करके बना देता हूँ, वोंट, फिर सब्जेक्ट ही, बी गोइंग होम। और दूसरा तरीका से जब बनाएंगे तो नोट सब्जेक्ट के ठीक बाद आ जाएगा, तो हो जाएगा विल ही नॉट बी गोइंग होम। अब आ जाइए नंबर ई में। तो अब जो मेन सेंटेंस है उसमें क्यों, कब, कैसे, कहाँ लगाते हैं। तो वह घर क्यों जाता रहेगा, क्वेश्चन मार्क कर देना है। तो चलिए अब चूँकि क्यों आ गया तो सबसे पहले इसे लिखते हैं, तो क्यों का इंग्लिश हो जाएगा व्हाई। फिर चूँकि क्वेश्चन है इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट आएगा, तो व्हाई विल ही बी गोइंग होम। नंबर एफ में कर लीजिए, फिर इसका निगेटिव बनाएंगे तो होगा वह घर क्यों नहीं जाता रहेगा। अब इसका निगेटिव चूँकि हो गया है तो निगेटिव करने के लिए क्या करना होगा, या तो वोंट करना होगा या सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होगा। तो चलिए दोनों तरीक़ा से कर लेते हैं। तो व्हाई वोंट ही बी गोइंग होम, और या व्हाई विल, सब्जेक्ट के बाद अब नोट आ जाएगा अलग लगाएंगे तो व्हाई विल ही नॉट बी गोइंग होम। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। थैंक यू।